हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। चलो आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है, जो लोग सिंगल हैं या आप लोग शादीशुदा हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा, या करियर के लिए देखना चाहते हो। हम सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। वेरी नाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, एनर्जी अच्छी आई है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ सॉर्ट्स। तो वर्गोज, ये रीडिंग उनके लिए है जो लोग कंफ्यूज्ड है, रेस्टलेस है और फील कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपसे छुपाई गई है या छुपाई जा रही है ना। इस रीडिंग में हम देखेंगे कौन सच बोल रहा है, कौन मास्क पहने हैं, कौन चुपचाप आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं साइलेंटली, मतलब ठीक है, और कौन सी एनर्जी अब एंड होने वाली है। ठीक है, तो 7 ऑफ सॉर्ट्स प्लस 9 ऑफ सॉर्ट्स फर्स्ट 2 कार्ड्स के साथ बात करेंगे। कौन मास्क पहने हुए हैं, कौन सच नहीं बोल रहे हैं, कौन सच नहीं बोल रहे हैं जो मास्क पहने हैं। चलो देखते हैं। तो वर्गो, यहाँ क्लियर डिसेप्शन एनर्जी दिखाई दे रही है। 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। ठीक है, कोई आपके सामने पूरे ट्रुथ के साथ, पूरी सच्चाई के साथ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आधी बातें, हाफ ट्रुथ्स, मैनिपुलेशन, ये सब कुछ चल रहा है। मतलब चालाकियों से अपना आधा सच बताना, आधी अधूरी बातें करना, इस तरह के कोई पर्सन हो सकते हैं। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंड से थोड़े ज़्यादा, GF-BF से कम, ऐसे कोई स्पेशल पर्सन हो सकते हैं, या GF-BF या स्पाउस भी हो सकते हैं, या कोई कलीग हो सकते हैं, कोई और लोग हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है या सकती है ये पर्सन। पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के बारे में हम बात नहीं कर रहे, पर अगर ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में है तो उनके लिए ये बात रहेगी। ठीक है, अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। ये पर्सन जो है 9 ऑफ, अब देखिए यहाँ पर इस तरह के ये पर्सन रह सकते हैं कोई। तो 9 ऑफ सॉर्ट्स के साथ ऐसा है, ये पर्सन अंदर से गिल्टी भी फील करते हैं। ठीक है, उनको अंदर से थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि उन्होंने शायद गलत किया आपके साथ, या कुछ हो सकता है या आपके पार्टनर हो, है ना, कि उनको अपने किए पर पछतावा हो रहा हो कि ये मैंने नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उसे नहीं पता है, आपके पास ये जो पर्सन है इनको नहीं पता है कि क्या तकलीफ़ आपने झेली है। लेकिन जो भी अब उसको थोड़ा बहुत भी आपके दूर जाने से कुछ फीलिंग आ रही है, ये शायद आपके पार्टनर हो, लव लाइफ की बात हो रही है अब यहाँ पर, तो उनको बुरा लग रहा है, उनको समझ में आ रहा है अभी कि कैसी तकलीफ़ होती होगी। इसलिए वो रात में सो नहीं पा रहे हैं, उनकी नींद उड़े हुए हैं, अभी नींद उड़ गई है। मतलब फियर है कि कहीं ना कहीं आपके सामने सच ना आ जाए, ये बात है। मतलब मास्क पहने हुए इंसान को पता है कि वो गलत है, गलत कर रहे हैं, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई स्ट्रेंजर नहीं है, ये बात भी पक्की है। कोई तो है आपके जानने पहचानने वालों में से ही। ये इमोशनली कनेक्टेड पर्सन हो सकते हैं कोई, ठीक है, जो आपसे इमोशनली कनेक्टेड है। किंग ऑफ कप्स की बात करें तो कौन सच बोल रहा है। वर्गो, ये कार्ड दिखाता है कि किंग है चाहे क्वीन है, मेल है चाहे फीमेल है, एक ऐसा इंसान है जो इमोशनली मैच्योर है। ठीक है, फीलिंग्स डीप है पर एक्सप्रेशन कंट्रोल्ड है उसके। ठीक है, ये पर्सन लाउड नहीं है, ड्रामा नहीं करते हैं, पर आपके लिए जेन्युइन केयर रखते हैं। ठीक है, हो सकता है पास्ट से कोई हो, ये भी हो सकता है आपके रिसेंट पास्ट से कोई हो, फ्रेंड हो आपके, या फिर कोई एक्स पर्सन भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो आपके, ये हो सकता है ना, या कोई जो आपको साइलेंटली सपोर्ट करता रहा हो या करती रही हो, इमोशनली, फाइनेंशियली, मॉरली, इस ऐसे कोई पर्सन रहे हो, ये भी हो सकता है। किंग ऑफ कप्स सच बोल रहा है यहाँ पर। ये जो कार्ड है ना, ये सच बोलने वाले पर्सन का एनर्जी लेकर आया है यहाँ पर, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। बस ज़्यादा बोलते नहीं हैं, पर अंदर से वो बहुत सच्चे पर्सन है, साइलेंट रहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स प्लस एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, इनकमिंग ट्रुथ एंड इमोशनल शिफ्ट क्या होगा, चलो देखते हैं। तो वर्गो, यहाँ फास्ट मोमेंट है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एस ऑफ कप्स भी बोलता है यहाँ पर कि कोई मैसेज, कोई सडन कॉन्वर्सेशन या इमोशनल कन्फेशन आपके सामने आ सकता है। आप न्यू लव के लिए देख रहे हो, किसी पर्सन से बातें हो रही है, तो ये एकदम आपके लिए सटीक रहेगा ये एनर्जी। ठीक है, न्यू प्रपोजल्स आ सकते हैं, या पहले से प्रपोजल्स आए हैं, काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे थे, तो अभी बहुत जल्दी चीज़ें आगे बढ़ेगी, एक स्पीड आएगी उसको। ठीक है, अगर कुछ स्टैग्नेंट कंडीशन चल रही थी तो। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आपके करियर के बारे में भी ये हो सकता है कि अच्छे जॉब प्रपोजल तो आए थे, आपने अप्लाई तो किया था, पर कुछ हो नहीं पा रहा है, तो अचानक से उनकी तरफ से आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, या फिर इंटरव्यू कॉल आ जाए, पहला इंटरव्यू ना हुआ हो, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और है कि जो लोग पहले से रिश्ते में है ना, तो आपके रिलेशनशिप में भी एक इमोशनल न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, वो भी आपके पर्सन की ओर से वो पहल करेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है,
तो इमोशनल कन्फेशन की एनर्जी यहाँ पर है। एक सडन कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सच ज़्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा, ये भी बात है। इसका मतलब ये है कि सच जो है ना वो छुपेगा नहीं। कोई आपसे लव करते हैं, साइलेंटली आपको एडमायर करते हैं, तो उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो फीलिंग्स है, वो ज़्यादा टाइम छुपा नहीं पाएंगे। अगर सिंगल हो आप रिलेशनशिप में हो, तो आपके पार्टनर अपने दिल की बातें ज़्यादा टाइम छुपा नहीं पाएंगे, आपसे दूर नहीं रह सकते। वो कितना कंट्रोल करेंगे, कितना ईगो दिखाएंगे, फाइनली वो आपके सामने आकर सॉरी कहते हुए एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग करेंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर स्ट्रांगली, ठीक है। आप भी पॉजिटिव सोचो, खुद से लव करो, तो ये चीज़ें होगी। क्योंकि आप यूनिवर्स को क्या मैसेज दे रहे हो अभी कि वो पर्सन है ना, वो मेरे लिए ज़रूरी है और मैं उसके पीछे भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, वो और भाग रहा है आगे। एनर्जी बहुत अजीब सा वर्क करती है। जब आप ये करोगे कि नहीं, मैं खुद में बहुत हैप्पी हूँ और मैं खुद से लव करती हूँ या करता हूँ, ठीक है, कोई आए तो भी ठीक, कोई नहीं आए तो भी ठीक, इस तरह से, तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ से यूनिवर्स को जाएगी और आपके पार्टनर को जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी वो मिलना बंद हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली उसका ध्यान आपकी तरफ आएगा कि अब मुझे वो पहले जैसी फीलिंग नहीं आती, पहले जैसा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह से उसको अचानक से वो एक वॉइड महसूस होगा, इमोशनल वॉइड, और वो आपकी तरफ ध्यान जाएगा उसका, और धीरे धीरे ये करते हुए ये यू टर्न मार के आपकी तरफ आ सकते हैं। फिर आपकी मर्ज़ी उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, है ना। इसीलिए सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। चलो, तो सच ज़्यादा टाइम छुपा नहीं रहता है, वो बात थी। और साथ ही आपके लिए न्यू इमोशनल बिगिनिंग ओपन हो रही है, चाहे वो किसी और के साथ हो, किसी और न्यू पर्सन के साथ हो, है ना, या तो कोई जॉब प्रपोजल, बिजनेस, इस तरह से कुछ हो, या खुद के साथ हीलिंग के फॉर्म में हो, या फिर आप खुद से लव करो, अपने तरफ टर्न हो जाओगे, अपने तरफ ध्यान दोगे कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं दूसरों के पीछे भागने से खुद पर कॉन्सेंट्रेट क्यों ना करूँ, ऐसे बात आपके दिमाग में आ सकती है इन दिनों। 7 ऑफ कप्स प्लस 2 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें यहाँ पर विद दिस 2 कार्ड्स, ठीक है। तो वर्गो, आपकी करंट कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शंस में फंसे हुए हो आप लोग, हो सकता है एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आपकी तरफ आए हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें, प्रोफेशनल की बात करें तो एक से ज़्यादा जॉब या बिजनेस का कुछ दिमाग में चल रहा होगा, एक से ज़्यादा जॉब प्रपोजल्स आए हो, ये भी हो सकता है। समझ नहीं आ रहा है किस पर भरोसा करे, किस पर ना करे, कहाँ आगे बढ़े, कहाँ ना बढ़े, ठीक है ना। तो लोगों पर भरोसा करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। चलो, जॉब और बिजनेस का तो एक बार का हम कुछ कैलकुलेशन करके डिसाइड तो कर ले, लेकिन लोगों पे कैसे भरोसा करें। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स बोलता है यहाँ पर कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, दिखाई दे रहा है वो, ठीक है, पर इमोशनली थक चुके हो अभी, इसीलिए एकदम से भरोसा नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे कहता है कि सब ऑप्शंस रियल नहीं होते हैं, जो क्लैरिटी देता है वही सही है। तो देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस है, पर क्लैरिटी कौन दे रहा है आपको, पूरी क्लियर चीज़ों के साथ कौन है आपके सामने। समझो आपके 5 पॉइंट है जो आपको क्लैरिटी चाहिए, 5 में से 3 पॉइंट पे कोई क्लियर कर दे तो वो ठीक है, फिर आपके लिए ऑप्शन, ठीक है, उसे चूज़ करो, ठीक है। ये बात रहेगा, वही सही रहेगा आपको, आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स प्लस सन की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, विद ये 2 कार्ड्स। तो किस एनर्जी का एंड होने जा रहा है आपके लाइफ में, डार्क फेज खत्म हो रहा है वर्गोज आपके लाइफ में, और एक न्यू पॉजिटिव बिगिनिंग आपके लाइफ में रहेगा। न्यू फायर एंटर कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, सन, ट्रूथ एंड हैप्पीनेस एंड क्लैरिटी। ये बात रहेगी कि सच्चाई आपके सामने आएगी तो क्लैरिटी भी मिलेगी। जब सच्चाई भी सामने है, क्लैरिटी भी मिल रही है और आप अच्छा कुछ डिसीजन भी ले पा रहे हो, तो हैप्पीनेस भी आएगा, तो खुशियाँ भी बनी रहेगी। सक्सेस रहेगा तो खुशियाँ भी रहेगी, ये सारी चीज़ें एक साथ बनेगी यहाँ पर, ठीक है। मतलब सेल्फ डाउट, इमोशनल मैनिपुलेशन एंड कन्फ्यूजन, ये सब का एंड हो रहा है अभी। जो आप खुद पर मतलब थोड़ा डाउट करते थे कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, आपको भरोसा नहीं था खुद पर या कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो वो निकल जाएगा। इमोशनल मैनिपुलेशन कोई कर रहे थे, चालाकी, है ना, तो उसमें से भी आप बाहर निकल आओगे, वो चीज़ें भी एंड हो जाएगी आपके लाइफ से। कन्फ्यूजन में से भी बाहर आ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है, जो आपको आपके लिए सही नहीं थी, वहाँ एंड हो रहा है, ठीक है। और एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग, ब्राइट न्यू बिगनिंग आपके लिए रहेगी यहाँ पर, चाहे पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, कहीं की भी बात हो, ठीक है। तो आप फिर से कॉन्फिडेंट फील करोगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, क्लेम करो इसे। एनर्जाइज करोगे खुद को और एनर्जेटिक बने रहोगे, ठीक है। और खुद की वर्थ समझोगे, ये बहुत अच्छी बात है, समझना भी है, खुद की वैल्यू समझनी है, खुद की कीमत खुद ने समझनी है कि अरे यार, मैं भी कुछ हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ इसके पीछे उसके पीछे भागने के लिए नहीं बनी हूँ या बना हूँ, मेरा भी अपना वजूद है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ पर सिर्फ हम बात करते हैं एनर्जीज़ की, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है ये सब कुछ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे फीमेल्स वैसे हो या सारे मेल्स वैसे निगेटिव हो, है ना। सारे सब एक प्रवृत्ति होती है बस, और कुछ नहीं, फिर वो जेंडर वाइज नहीं उसको देखना है।
क्वीन ऑफ सॉर्ट्स और बाकी सारे कर्मास भी होते हैं। तो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की बात करें यहाँ पर तो आपकी फाइनल एनर्जी है ये वर्गोज। वर्गो, आप इमोशन से डिसीजन लेने वाले एनर्जी से बाहर आ रहे हो। अभी इमोशनल होकर जैसे पहले डिसीजन लेते थे वैसा नहीं लोगे, ठीक है। नो नॉनसेंस, ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स से, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पर कह रहे हैं आपसे नो नॉनसेंस, क्लियर बाउंड्रीज, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। आप क्वीन हो चाहे किंग हो, मैसेज पे फोकस करो, एनर्जी पे फोकस करो, गाइडेंस देखो, ठीक है। कोई नॉनसेंस एनर्जी अब नहीं चाहिए आपको, कोई नॉनसेंस नहीं करना है, क्लियर बाउंड्रीज रखनी है अपनी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। आप अब स्वीट लाइज एक्सेप्ट नहीं करोगे, जो है ना मीठा झूठ, बिल्कुल आपको टॉलरेबल नहीं रहेगा अभी। सिर्फ ट्रूथ ही अलाउ करोगे, सच्चाई को आप एक्सेप्ट करोगे, लेकिन मीठा झूठ कभी भी नहीं चाहिए, चाहे वो सच्चाई थोड़ी कड़वी क्यों ना हो या स्ट्रेट क्यों ना हो। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ सॉर्ड्स। कौन साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको? तो वर्गो, कोई है जो आपकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, आपकी ग्रोथ नोटिस करते हैं, पर ओपनली अप्रोच नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो या फिर दूर रहकर आपको देख रहे हो, ये भी हो सकता है। ये पर्सन क्यूरियस है, थोड़ा इनसिक्योर भी है, मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है, और वेट कर रहे हैं राइट मोमेंट का, ये भी हो सकता है। हो सकता है आप इनके क्रश हो, ये भी हो सकता है, साइलेंट क्रश। वर्गो, सच और झूठ के बीच एक कर्टन अब हटने वाला है। जो अब तक सच और झूठ के बीच में एक थीन सा कर्टन था, वो उठने वाला है अभी। जो मास्क पहने हुए था या थी, वो थक चुका है अभी। जो भी कोई पर्सन है जो मास्क पहने हुए थे वो थक चुके हैं। जो सच्चे हैं वो पर्सन क्वाइटली स्ट्रॉन्ग बन के आपके सामने रहेंगे, ठीक है, स्टैंड करेंगे। आपकी क्लैरिटी ही आपकी पावर रहेगी, तो इस बात को आपने समझना है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, फिर गाइडेंस देखते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है लियो, ठीक है। चलो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। थिंकर, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो आप लोग इन दिनों, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है और बहुत कुछ ऐसा है कि लाइफ में हो भी चुका है कि आपको लगता है बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना है, लेकिन इतना सोच रहे हो कि जितनी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये ओवर थिंकिंग किसी के लिए कभी भी सही नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना। रीजनरेशन, सब कुछ पीछे छूट जाएगा और एक नई शुरुआत यहाँ पर आपके लिए रहेगी आने वाले टाइम में। आप एक्शन मोड पर रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, एक नई शुरुआत की एनर्जी भी बन रही है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखिएगा अपना और हैप्पी रहिएगा। आने वाले टाइम में ये जो मोमेंट रहेंगे सारे, वो आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आएंगे। आने वाला टाइम आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है, क्लेम ज़रूर कर लेना इसे। गाइडेंस भी अच्छा आया है आपके लिए। पैशन, थोड़ा पैशनेट बने रहोगे। एस ऑफ फायर की एनर्जी यहाँ पर है, तो न्यू स्टार्ट्स यहाँ पर रहेगा। कुछ लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते। स्ट्रॉन्ग सोलमेट की एनर्जी यहाँ पर है, तो हो सकता है कोई सोलमेट आपके लाइफ में आए, ठीक है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी, आपका रियूनियन भी हो सकता है। हायर सेल्फ एक्टिवेशन, काफ़ी लोगों का यहाँ पर अवेकनिंग का टाइम रहेगा, ठीक है। आप अपने आप को अभी प्रोटेक्ट करोगे इमोशनली, ठीक है। आप अभी बिल्कुल अपने आप को मतलब पहले जैसे ट्रीट करते थे ना, सेकंड रखते हुए खुद को, ऐसा नहीं करोगे। अभी आप कंपैशन के साथ खुद की तरफ ध्यान दोगे, पूरी दया करुणा अपने ऊपर लगाओगे और सही रहेगा ये अगर ऐसा करते हो। देखिए, कुछ टाइम के लिए छोटे मोटे चीज़ें होती रहती है लाइफ में, पर ऐसी चीज़ें मतलब कोई ज़िंदगी नहीं है ना। ये टाइम भी चला जाता है, बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है कुछ लोग हमारे लाइफ में और चले जाते हैं। कार्मिक होते हैं ये लोग, ठीक है। चलो हम एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस, थैंक यू एंजल, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो आपके लाइफ में गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा अब यहाँ पर। डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स एंड लव आपके लिए रहेगा। ब्रिगेड, इनर स्ट्रेंथ, थैंक यू एंजल। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, अपने पावर को समझो, और इन दिनों आपको यही ज़रूरी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।